जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छी होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज एसएससी जेईई आरआरबी जेईई फाउंडेशन में 2025 का जो बजरंग बाण सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 13 होने जा रहा है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम लोग जो समझेंगे और जानेंगे वह जानेंगे व्हाट इज द कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के माध्यम से हम कैसे किसी चीज़ को जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये सारे चीज़ को आज के क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, दैट इज द कलर कोडिंग। ओके, तो कलर कोडिंग क्या होता है? कलर, ठीक है ना, कलर कोडिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे अब बाजार जाते हैं, एक रजिस्टर लेते हैं, तो रजिस्टर के मतलब सब समझ जाते हैं कि कितना कितना ओम का रजिस्टर है। ये सारे चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। तो एक कलर कोडिंग के माध्यम से हम सारे चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं कलर कोडिंग में, जिसमें 4 बैंड रजिस्टर होता है, 5 बैंड रजिस्टर हो सकता है, 6 बैंड हो सकता है, 7 बैंड हो सकता है। इस सारे बैंड ऑफ रजिस्टर होते हैं। तो जिस तरह से हम रजिस्टर को बैंड के किस तरह से कर सकते हैं, चलिए उसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहला जो समझेंगे, डैट इज द पहला पॉइंट। इसको पहले ही बना देते हैं, ठीक है ना, पहला ही बना देते हैं इसको। डैट इज 4 बैंड, 4 बैंड रजिस्टर। 4 बैंड रजिस्टर क्या होता है और किस तरह से क्या होता है उसको सारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हो गया, 4 बैंड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 4 बैंड रजिस्टर कैसा होता है? ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कैसे देखें, सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ सारा बना देते हैं। फर्स्ट बैंड हुआ, डैट इज फर्स्ट बैंड। सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, डैट इज द फोर्थ बैंड। ये 4 बैंड ऑफ रजिस्टर होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये पहला बैंड ऑफ रजिस्टर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट डिजिट। इसको हम कौन सा डिजिट करते हैं? डैट इज फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। ये वाला को हम कहते हैं सेकंड डिजिट। इसको जो हम कहते हैं डैट इज द मल्टीप्लायर। इस पॉइंट को कहते हैं मल्टीप्लायर, और इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है ना। ये सारे चीज हम लोग जानते हैं कि 4 बैंड में फर्स्ट डिजिट होता है, सेकंड डिजिट होता है, मल्टीप्लायर होता है, टोलेंस होता है। ये सारे जो है 4 बैंड रजिस्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो जैसे पॉइंट बता रहे हैं कि दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं 5 बैंड रजिस्टर। 5 बैंड रजिस्टर क्या होता है? तो 5 बैंड रजिस्टर के बारे में क्या समझ सकते हैं? 5 बैंड रजिस्टर में सबसे पहला पॉइंट से समझिए, दैट इज ये वाला पॉइंट, ये हो गया। अब इसको हम 5 बैंड कैसे बनाते हैं, देखिए। 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड और एक 5 बैंड। ये 5 बैंड ऑफ रजिस्टर है, जिसमें हम समझिए थोड़ा, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, डेट इज द 5 बैंड, ठीक है ना। अब ये पॉइंट क्या कहलाता है, यह पॉइंट के बारे में थोड़ा समझिए। यह जो पहला पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम फर्स्ट डिजिट कहते हैं। जैसे हम सबको कहते हैं उसे कहेंगे इसको भी, डेट इज द फर्स्ट डिजिट। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकेंड डिजिट।
इस पॉइंट को जो कहते हैं थर्ड डिजिट कह सकते हैं, थर्ड डिजिट कह सकते हैं। और यह जो बन जाता है दैट इज द मल्टीप्लायर, यह क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। और इसको जो हम कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं, दैट इज द पॉइंट्स नेम। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है जिसमें हम समझते हैं दैट इज सिक्स बैंड रजिस्टर। तीसरा लिख सकते हैं सिक्स बैंड रजिस्टर। सिक्स बैंड रजिस्टर क्या होता है, सिक्स बैंड रजिस्टर को समझने से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सिक्स बैंड होगा, यानी यहाँ पर जो बैंड गैप आपका बनेगा वह सिक्स बनेगा। कितना बनेगा, सिक्स बनेगा। ठीक है ना, सिक्स बैंड का मतलब ये होता है एक बैंड, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, अब ये क्या है, डेट इज द सिक्स बैंड ऑफ रजिस्टर होता है। इसको हम कैसे समझते हैं, इस पॉइंट पूरे पॉइंट को कवर कर दीजिए, जैसे उसमें जा रहा था उसी इसमें भी जाएगा। आप लोग सही से बनाइएगा, ठीक है, इंच की मदद से बनेगा, जैसे बनेगा अच्छा से बनाइएगा। यहाँ पर जो पॉइंट बोल रहा है कि डेट इज द, ये सारे तीनों जो हैं वह क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो पॉइंट आपको देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिजिट। इस पॉइंट को हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, डिजिट क्या होता है, ठीक है, हम लोग क्या बताएं कि एक फर्स्ट डिजिट होता है, एक सेकंड डिजिट होता है, एक थर्ड डिजिट होता है, तीन तरह के डिजिट होते हैं एक रजिस्टर को पहचानने में। तो इसमें जो बताता है दैट इज द डिजिट, दैट इज द फर्स्ट डिजिट, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट डिजिट, इसको सेकंड लिख सकते हैं, इसको हम थर्ड लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, एक डिजिट है, जिसमें यह जो पॉइंट्स कहलाया दैट इज द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कहलाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बंद कर रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो आपको कहला रहा है, ये पॉइंट कहलाता है दैट इज द टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, और यह जो पॉइंट कहलाता है दैट इज द टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज थोड़ा समझिए, सिक्स बैंड रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें सात जो है लाइन होती है। एक जो लाइन होती है जिसको एक्स्ट्रा लाइन कहते हैं, दैट्स, यहाँ पर जो लाइन होती है, एक लाइन और होती है दैट इज एक्स्ट्रा लाइन कहलाती है। जिस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, इसमें थोड़ा विशेष होता है, इसमें जो होता है यह जो लाइन कहलाती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को जो हम डिनोट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं रो से। किसे डिनोट करते हैं, रो से। एक एक्स्ट्रा लाइन होता है, यानी रजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है, दैट इज द रजिस्टिविटी यहाँ पे आता है। इस सिक्स बैंड में कंडीशन होता है। अगर वही सेवन बैंड की बात करो, सेवन बैंड जैसे वैसे चलेगा। ठीक है, सिक्स बैंड की रजिस्टर में एक ऐसा रजिस्टर है सिक्स बैंड जिसमें सात पॉइंट होते हैं। ठीक है, सात डिजिट का एक पॉइंट बनता है, एक रजिस्टर बनता है, सिक्स बैंड बनता है। ठीक है, सिक्स बैंड रजिस्टर में सात बैंड बनते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा बैंड कहलाता है जो रजिस्टिविटी कहलाता है। रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, डेट इज द सेवंथ बैंड। नेक्स्ट जो पॉइंट बात कर रहे हैं वह नेक्स्ट पॉइंट होगा चौथा पॉइंट, डेट इज समझ जाइए, वह पॉइंट कहलाता है डेट इज का सेवंथ बैंड रजिस्टर। सेवंथ बैंड रजिस्टर क्या होता है, सेवंथ बैंड रजिस्टर, सेवंथ बैंड जो रजिस्टर हमें ये बोलता है कि एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सात बैंड हो, जिसमें कितना बैंड हो, सात बैंड हो। ठीक है, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, चार बैंड, पाँच, छ, एक, सात, जिसमें सात बैंड होता है, डेट इज अ सेवंथ बैंड रजिस्टर। ठीक है ना, इसको हम कौन सा रजिस्टर कहते हैं, सेवंथ बैंड का रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से रंग दीजिए थोड़ा। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है, ये पॉइंट जो कहलाता है आपका, ठीक है ना, ये पॉइंट, ये इसमें भी तीन पॉइंट ही है, तीन डिजिट होंगे, हमेशा याद रखिएगा, थ्री जो है वो डिजिट होंगे।
डिजिट के बारे में समझ गए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के डिजिट होते हैं। यह जो पॉइंट कहलाया दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लायर। इस पॉइंट को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। यह जो पॉइंट है दैट इज द टॉलरेंस, टॉलरेंस को दिखाता है कि कितना टॉलरेंस है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद यह जो दिखाता है टेम्परेचर को दिखाता है, यानी इसका तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है कि 100 डिग्री सेल्सियस है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, सारे तापमान को दिखाएगा। और यह जो पॉइंट कहलाएगा दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टिविटी, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड अ रजिस्टिविटी। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज समझ गए। तो 4 तरह के बैंड जो हम लोग समझे, यह कलर कोडिंग में समझे। अब देखिए कुछ पॉइंट से समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कलर बैंड जो होता है वह 7 तरह का होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाई ग्रो, ठीक है ना। देखिए कैसे इसको कैसे हम बैजनी अपिनाला, ठीक है ना। तो कैसे भी कोई भी कलर कोडिंग चलेगा और उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर है, ये सारे चीज कभी कभी लिखने के लिए आ सकता है। आपको एक एग्जाम्पल भी आपको हम बताएंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ले आए, बना करके ग्राफ बना दिए, आप लोग के लिए ले दिए। जैसे इसमें देखिए कलर कोडिंग क्या समझना है। जैसे मान लीजिए कि कलर कोडिंग में होता है बी, यानी फर्स्ट जो है और सेकंड जो है और थर्ड जो यहाँ पर दिखता है दैट इज कॉल्ड, यह क्या कहलाता है, यह पॉइंट जो कहलाता है आपका, इस पॉइंट को हम कहते हैं बैंड। यहाँ से सारे जितने भी पॉइंट हैं ये पॉइंट है, बैंड कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम बैंड कहते हैं। तो इसमें बी है, तो बी क्या है, दैट इज द जीरो। बी क्या है, दैट इज द जीरो। अब ये जीरो है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज जीरो। सेकेंड बैंड में जीरो होगा। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट बैंड हो, सेकेंड बैंड हो या थर्ड बैंड हो, कोई भी बैंड होगा, उस बैंड में सारे फर्स्ट सेकेंड तीनों बैंड में 0 से लेके 9 तक पूरा न्यूमेरिक होगा ही। अगर फर्स्ट बैंड है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने आपको जो याद रखना है वह 0 से 9 तक के फॉर्म में जिस तरह से कलर आपका जो है लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिखना होगा। सेकेंड बैंड में उसी याद करना है और थर्ड बैंड में उसी याद करना है। अगर बी की बात किया जाए तो वह एक मल्टीप्लायर आएगा। जब कभी मल्टीप्लायर की बात आएगी तो कभी क्वेश्चन देगा मल्टीप्लायर निकालिए, तो हम मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। अगर हमको सामने सामने पता रहेगा कि फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड या थर्ड बैंड, किसी भी बैंड में अगर मल्टीप्लायर निकालने की बात हो रही है, ठीक है, तो कलर हमें पता है कि बी जो है बी है, डेट मीन्स ये एक ब्राउन है। बी डेट मीन्स ये ब्राउन है। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं, बी डेट मीन्स ब्लैक, तो बी ब्लैक है तो इससे हम समझ सकते हैं। इसी तरह से आगे हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना, इसे समझ आ जाएगा। जैसे जानिए कि यहाँ पर बी क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बी। बी को हम कहते हैं डेट इज ब्लैक। बी क्या है, ब्लैक है। और एक और बी लिखा रहा है जिसको हम ब्राउन कहते हैं। उसके बाद एक जो आर लिखा रहा है जिसको हम रेड कहते हैं, ठीक है। एक जो यहाँ पर ओ लिखा रहा है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ऑरेंज कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाई भी लिखा रहा है आपका, वाई जो लिखा रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, येलो कह सकते हैं। यहाँ पर येलो लिखा रहा है। अब यहाँ पर आया जी, जी यहाँ पर क्या लिखा रहा है, जी लिखा रहा है डायट मीन्स वह ग्रीन है, ठीक है। सारे के बारे में थोड़ा समझिए। अगर यहाँ पर बी लिखा रहा है, पहले इतना ही समझते हैं पहले, उसके बाद आगे थोड़ा सा बचा हुआ उसको समझते हैं। जैसे बी, बी को हम कैसे डिनोट करें, बी यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, कितना नंबर पे आ रहा है, ब्लैक जो आ रहा है वह 0 नंबर का आ रहा है, यानी इसका नंबरिंग क्या है, 0। फर्स्ट बैंड हो, सेकंड बैंड हो, थर्ड बैंड हो, उसका सबसे पहला 0 से आएगा। उसके बाद जो ब्राउन आ रहा है वो पहला नंबर पे आ रहा है, रेड जो आ रहा है दूसरा नंबर पे आ रहा है, ऑरेंज तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर, इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लायर। इसका मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लायर के बारे में आपको लिखवा दिए, क्या लिखवाएं, मल्टीप्लायर इसका जो होगा, इसका मल्टीप्लायर होगा वह होगा 10 के पावर
0। इसका मल्टीप्लाई आएगा 10 के पावर 1, इसका मल्टीप्लाई आएगा 10 के पावर 2, इसका मल्टीप्लाई आएगा 10 के पावर 3, इसका मल्टीप्लाई आएगा 10 के पावर 4, इसका मल्टीप्लाई आएगा 10 के पावर 5। जितना नोमेरिकल आ रहा है आपका 0 1 2 3 4 उसके ही पावर हो गए, सब 10 के पावर में वो लिखा जाता है, डेट इज द मल्टीप्लायर। हुआ क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। अब देखिए जी तक हम लोग लिख लिए, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? जी के बाद हम लिखेंगे बी। बी डैट मीन्स इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम ब्लू कहते हैं, इसको हम ब्लू से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहां पर आता है भी। भी को जो डिनोट करते हैं, भी डैट मीन्स डिनोटेड बाय किससे? वोल्टाइल, वोल्ट कलर, वोल्ट कलर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आता है डैट मीन्स जी। जी उसके बाद न्यूमेरिकल मारा है। जी डैट मीन्स वह क्या कहलाता है? ग्रीन कहलाता है। ठीक है, साफ से हम आपको बना दिया, वहां पर दिक्कत हुआ समझ रहे, तो यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं। और डब्लू जो कहलाता है डैट मीन्स व्हाइट। ठीक है, सारे के हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो कैसे कैसे जानेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू? तो देखिए सारे के न्यूमेरिकल यानी ब्लू, ब्लू कैमा नंबर पे आता है? छठा नंबर पे आता है। ये कितना ना 7वां पे आता है, ये कितना पे आता है? 8वां पे आता है, ये कितना पे आता है? 9वां पे आता है। अगर इसका अगर हम क्या निकालें? मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जब निकालें तो क्या होगा? इसके पावर ही होता है। किसके पावर होगा? 10 के पावर 6 हो जाएगा, 10 के पावर 7 हो जाएगा, 10 के पावर 8 हो जाएगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। डेट इज द मल्टीप्लायर कहलाता है। अब देखिए दो दो चीज या तीन चीज जो है वह क्या दिखाता है? डेट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस जैसे हम आपको लिखा है 5%, 10%, 20%, यानी कुछ चीज को थोड़ा सा लिखिए, कुछ नोट पॉइंट है, इसको थोड़ा समझिए। नोट पॉइंट में ये बोलता है कि टॉलरेंस की बात आएगी तो जिसमें गोल्ड की बारे में बात होगी या सिल्वर जो होता है, सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर सबसे पहला पॉइंट आएगा, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है ना। तो सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है? सिल्वर जो होता है वह होता है 10%। सिल्वर कितना होता है? 10%। उसके बाद आता है गोल्ड, जो कितना होता है? 5%। उसके बाद जब बात किया जाए, अगर कोई कलर नहीं हो, नो कलर, कोई कलर नहीं हो, 20%। डैट इज द टॉलरेंस, डैट इज द टॉलरेंस। किसका टॉलरेंस? सोना का टॉलरेंस क्या है? चांदी का टॉलरेंस क्या है? नो कलर का टॉलरेंस क्या है? सारे का टॉलरेंस हम आपको लिखवा दिए, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गया? एग्जाम्पल में बता दूं, चलिए आज जो कलर कोडिंग हम देख ही लेते हैं। अभी कुछ दिन चले थोड़ा सा कलर कोडिंग और चलेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक कल जो है थोड़ा सा और, या आज ही खत्म करते हैं, रुक जाइए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा लिखिए, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको क्या निकालना है, हमको तुम निकाल के दो, डेट इज क्या उसका टॉलरेंस होगा, क्या होगा, सारा चीज के बारे में बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसको मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? डेट इज 1 2 3 4 को हम ले रहे हैं, इसको हम वाइट कहते हैं। यह पॉइंट जो कहलाता है डेट इज द वाइट। तो थोड़ा बड़ा बड़ा आते, रुकिए 1 मिनट। चलिए दो क्वेश्चन आपके लिए ले आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ, यानी ये सारे जितने हैं ये सारे क्या हैं? क्या है? सारे चीज, ये सारे चीज को हम कहते हैं बैंड। इसमें कितने बैंड हैं? 4 बैंड है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि ये कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि वाइट जो आता है, वाइट हमको पीछे हम आपको बताएं, वाइट डेट मीन्स 9th नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 9th नंबर पे। तो सबसे पहला यह जो पॉइंट लिखिएगा थोड़ा, यह कितने नंबर पे आता है? 9th नंबर पे आता है। ग्रीन जो आता है वो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद ग्रे, ग्रे का अगर हमको क्या क्या निकालना है इसमें देखिए, एक नंबर निकालना है और उसके बाद उसका जो क्या निकालना है हमें? ग्रे। तो ग्रे के निकालना है हमको अगर मल्टीप्लायर, तो ग्रे कितने नंबर पे आता है?
ग्रे आता है 8वां नंबर पे। अगर मल्टीप्लायर हम समझते हैं कि हर बार 10 के पावर 8 हो गया, अगर हम उसको सिलसिलेवार ढंग से याद रखेंगे तो हमको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर नो कलर कंडीशन होगा तो हम लोग समझते हैं कि उसका टॉलरेंस +-20% होता है, +-20% होता है। तो अगर पूरे को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 95 हो गया, इंटू कर देंगे क्या है 10 के पावर 8 कर देंगे और +-20%, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओम क्यों हुआ, क्वेश्चन आया ओम क्यों हुआ, तो ओम दैट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बताता है, दैट इज ओम। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हम लाए आपके लिख दिए हैं, इसमें ये क्वेश्चन दिया बता, इस क्वेश्चन में भी हमको बताना है, सबसे पहले बताना है ब्राउन। ब्राउन कितने नंबर पे आता है, ब्राउन जो आता है वह कितने नंबर पे आता है, ये ब्लू है ना, तो ब्लू कितने नंबर पे आता है, 6ठा नंबर पे आता है। रेड कितने नंबर पे आता है, रेड दूसरे नंबर पे आता है। ब्लैक कितने नंबर पे है, 0, यानी ऊपर से याद रखिए 0 1 2 3 4 BBRO ऐसे करके, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। येलो, येलो कितने नंबर पे आता है, अगर येलो का हमें क्या निकालना है, चौथा नंबर पे आता है। अगर हमें येलो का मल्टीप्लायर निकालना तो 10 के पावर 4 हो गया। उसके बाद आता है डेट इज द सिल्वर। सिल्वर का हम बात बताएं आपको कि +-10% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट्स को मर्ज करते हैं, 6 2 0 तीनों मर्ज हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी का ये निकालना है तो 10 के पावर 4, यानी तीनों जो बैंड होता है जब किसी का नोमेरिकल लिखता है तो उसको एक साथ मिला देते हैं, इंटू 10 के पावर 4 +-10% ओम, यही इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, आप लोग थोड़ा बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, कैसा क्लास आपको लग रहा है। ठीक है ना, और जितना हो सके दोस्तों तक आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग दोस्त तक शेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग दोस्त तक शेयर जितना हो सके कीजिए। आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो में। आज का जो क्लास में हम लोग समझे कलर कोडिंग क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी रजिस्टर को लेते हैं, किसी को हम लेते हैं तो किस तरह से कलर कोडिंग करके हम समझ सकते हैं। अब अगला जो क्लास होगा इसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।